अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या है जी, या मूवमेंट ऑफ फोर्स ये क्या है? टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क का ही दूसरा नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स है टॉर्क का। अब हमारा वास्ता डेली बेस पे पड़ता है, हम दरवाजे को खोलते भी हैं बंद भी करते हैं बाई पुशिंग और पुलिंग, अपनी तरफ धकेलते खींचते हुए या दूसरी तरफ धकेलते हुए। यूँ हम रोज़ाना बेस पे दरवाजे को खोलते और बंद करते हैं। वो किस तरह फोर्स लगाते हुए, दरवाजे पे फोर्स लगाते हैं डोर पे, वो क्या करता है उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जब हमने फोर्स लगाई, दरवाज़ा था डोर, उस पर फोर्स लगाई खोलने के लिए या बंद करने के लिए दरवाजे को, तो जब फोर्स अप्लाई की वो दरवाज़ा घूमा अबाउट इट्स एक्सिस के गिर्द। दरवाज़ा यूँ लगा हुआ था, जब फोर्स लगाई उसे खोलने के लिए यूँ हो गया, यूँ था यूँ हो गया, यहाँ से गुजर गया। तो ये वाला जो दरवाज़ा अपने एक्सिस के गिर्द घूमा, ये टर्निंग इफेक्ट है किसके? फोर्स के। फोर्स जब अप्लाई होती है तो उसके टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। जब बॉडी फिक्स हो एक पॉइंट पे और उसके गिर्द रोटेट करे तो फोर्स अप्लाई करने पे उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी के मुतालिक पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है। वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, वो बॉडी जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स पे, मैनी पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल हो और उस पे फोर्स लगाने के बाद दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जितना पहले था फोर्स लगाने के बाद भी उतना रहे, इसे रिजिड बॉडी कहेंगे। रिजिड बॉडी क्या होती? वो बॉडी जिस पे फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से पहले दो पार्टिकल्स के दरमियान जितना डिस्टेंस था, फोर्स लगाने के बाद भी उन दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस सेम रहे जितना पहले था। अगर यूँ होता है तो उस बॉडी को कह देंगे ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है। या दूसरी तरह यूँ कह लें कि एक बॉडी जो है रिजिड बॉडी कहलाएगी कब? जब आप फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन ना हो, वो डिफॉर्म ना हो, उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा ना हो। जिस तरह पहले की उसकी शक्ल फोर्स लगाने के बाद भी वही फोर्स, उसकी शक्ल वही रहे, शेप में सेम रहे आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अप्लाई करने के बाद, तब हम कह देंगे कि ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है। यानी इस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद इसमें कोई भी शेप में डिफॉर्मेशन नहीं हुई, ये डिफॉर्म नहीं हुई, यानी इसके में बिगाड़ पैदा नहीं हुआ फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो रिजिड बॉडी के मुतालिक दो तरीके से हमने रिजिड बॉडी को डिस्कस किया है। पहला तरीका ये है कि एक बॉडी है, ये बॉडी है, लेट किया, ये बॉडी के मुश्तमिल है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे भी कोई पार्टिकल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है ये पूरी बॉडी। इसके एटम्स भी तो पार्टिकल ही हैं, ये एटम्स पे मुश्तमिल है, बनी हुई है एटम्स है, तो एटम भी पार्टिकल्स हैं। यूँ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है ये बॉडी। अब ये बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, तो रिजिड बॉडी क्या होगी, किस तरह ये बॉडी रिजिड बॉडी होगी? दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, ये दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, दो पॉइंट्स हैं। इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई की, पहले अभी नहीं की, ऐसे ही बॉडी है, ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। मैंने कोई दो पार्टिकल ले लिए, एक ए दूसरा बी, इनके दरमियान ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट किया, ये डी डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान। मैंने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद मैंने देखा ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस पहले भी डी था, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी डी ही रहा, चेंज नहीं आई। देयर इज नो वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, पार्टिकल ए एंड बी। फोर्स अप्लाई करने के बाद इन दो पार्टिकल्स में जो है डिस्टेंस सेम रहा जितना पहले था फोर्स अप्लाई करने से पहले, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी। ये फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई एफ फोर्स अप्लाई की, देखा गया फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जितना पहले डिस्टेंस था उतना ही रहा। तो इसका मतलब इन दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो वो बॉडी जिसमें मुख्तलिफ पार्टिकल्स इंक्लूड हों, यानी मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल हो,
कोई दो पॉइंट्स लेने हैं, सेट ऑफ पार्टिकल्स लेने हैं, यानी पेयर ऑफ पार्टिकल, कोई दो पेयर, एक पेयर लेना यानी कोई दो पार्टिकल्स लेंगे हम। दो पार्टिकल्स के दरमियान पहले डिस्टेंस मेजर कर लिया जाएगा, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, और डिस्टेंस अप्लाई जब की फोर्स अप्लाई की तो देखा गया कि डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आई, जितना पहले था उतना ही बाद में रहा। अगर यूँ होता है तो फिर हम कहेंगे ये बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी, ये बॉडी रिजिड बॉडी है। तो फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जितना पहले था उतना ही बाद में रहा, तो फिर हम कहेंगे कि ये बॉडी रिजिड बॉडी है। या रिजिड बॉडी को यूँ डिफाइन करते हैं कि कोई बॉडी हो, उस पर फोर्स अप्लाई की जाए, फोर्स अप्लाई करने के बाद देखा गया उसमें नो डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म नहीं हुई उसकी शेप, जिस तरह पहले थी उसी तरह बाद में रही, तब भी हम कह देंगे ये बॉडी जो है रिजिड बॉडी है। ये हमने पढ़ा रिजिड बॉडी के मुतालिक। अब आगे है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से मुराद कोई बॉडी है जो कि रोटेट करे किसी लाइन के गिर्द। कोई एक लाइन है, उसके गिर्द बॉडी जो है रोटेट कर रही है, वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करे उस लाइन को कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। मिसाल के तौर पे पंखा हम देखते हैं, जो सीलिंग फ़ैन है छतों के ऊपर लगे हुए हैं, तो देखा जाता है सीलिंग फ़ैन में पंखा जो है यूँ घूम रहा होता है, यूँ, और अपने एक्सिस के गिर्द ये एक पाइप लगा होता है जो कि छत को और उसके जो है पंखे का नीचे वाला हिस्सा, बॉडी, मोटर जिस पे पर भी लगे होते हैं, उसको मिलाता है ये वाला पाइप। इसके गिर्द पंखा यूँ घूम रहा होता है, तो इसके गिर्द घूम रहा है, ये वाला जो पाइप है पंखे का जो होगा इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन होती है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करे, उस लाइन को हम कह देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब रिजिड बॉडी वाले केस में जाते हैं कि रिजिड बॉडी जो है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। ये रिजिड बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है, बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स हैं। तो इस रिजिड बॉडी को फिक्स कर लिया गया किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे मैंने रिजिड बॉडी को फिक्स कर लिया। रिजिड बॉडी को फिक्स कर लिया ओ पॉइंट पे, फिर क्या किया? इस रिजिड बॉडी को घुमाना शुरू किया, रोटेट किया। ओ पॉइंट पे फिक्स है रिजिड बॉडी, इसके गिर्द रिजिड बॉडी यूं रोटेट करेगी, यूं। इस ओ पॉइंट के गिर्द ये रिजिड बॉडी जो है ये रोटेट करेगी यूं, यूं। ओ पे यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे यूं रोटेट करेगी बॉडी, रोटेट कर रही है। ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। देखा जाएगा हर पार्टिकल सर्कल बनाएगा, हर पार्टिकल, ये पार्टिकल भी सर्कल बनाएगा। किसके गिर्द? ओ इसका ओरिजिन होगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है। ये हो इस पार्टिकल का सर्कल हो गया, ये पार्टिकल भी सर्कल बनाएगा, ये इस पार्टिकल का सर्कल हो गया, ये पार्टिकल भी सर्कल बनाएगा। किसके गिर्द? सब ने बनाना ओ के गिर्द, या क्यों? क्योंकि ओ पे फिक्स है, ओ के गिर्द रोटेट कर रहा है। ये पार्टिकल भी सर्कल बनाएगा जिसका सेंटर वही होगा ओ। इस तरह यहाँ पे भी हर पार्टिकल एक ना एक सर्कल बनाएगा, हर पार्टिकल। ये पार्टिकल भी एक सर्कल बनाएगा। जिसका सेंटर ओ होगा। अब देखा गया कि जो रिजिड बॉडी है ये वाली, ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। इसको एक पॉइंट पे फिक्स किया, फिर उसको रोटेट करवाया। जब रोटेट करवाया देखा गया कि जिस पॉइंट पे बॉडी फिक्स थी उसके गिर्द हर पार्टिकल ने एक सर्कल बनाया है, हर पार्टिकल ने, और तमाम का सेंटर जो है वो ओ पे लाई करता। यानी वो लाइन जिस पे तमाम सर्कल्स के सेंटर्स लाई करें उस लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ओ पॉइंट से जो लाइन गुजारी जाएगी यूं, इसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये वाली जो लाइन होगी इस लाइन को कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। जिस तरह साइकिल है उसका व्हील जो है यूं घूमता है एक्सल के गिर्द, एक्सल अंदर होता है, उसके गिर्द यूं देखा जाता है ये रोटेट कर रहा होता है। तो ये एक्सल, ये वो क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। रिजिड का एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ पे होगा और यूं होगा, यूं। ये तमाम पार्टिकल्स के जो सर्कल बने हैं इनके सेंटर्स इस लाइन पे लाई करें, तो इस लाइन पे लाई करेंगे तमाम के सेंटर इस लाइन पे, तो इसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही थी। ये लाइन कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी।
कार द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि शुरू में टॉर्क था। टॉर्क क्या है जी? फोर्स लगाएं तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, यानी पेंसिल है हमारे पास, लेड पेंसिल, उसको हम शार्पनर के अंदर शार्प जब करते हैं, उसको घुमाते हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी वो टर्न कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट। दरवाज़ा है, बंद किया, जब बंद किया दरवाज़ा, फोर्स अप्लाई की, दरवाज़ा यूं था, यूं हो गया, यानी यूं से यूं होना, यूं है यूं हो गया, तो ये भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुए हैं। जिस तरह टूंटी है तो उसके ऊपर वाला स्टॉप कोक जो होगा, उसको जब हम घुमाएंगे यूं, टूंटी में को चलाना है या बंद करना है, वाटर टैप जो होता है, वाटर टैप को बंद करना है खोलना, तो तब भी जो क्या होगा, घुमाने के लिए वहाँ पे भी फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई करने के बाद टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुए। इस तरह जो दूसरी मिसाल दरवाजे की मैंने दी, पेंसिल और शार्पनर की दी। दरवाजे के अंदर भी जो होता है एक नॉब लगा होता है, तो उसको भी घुमाने से और खोलने बंद करने के लिए वो भी टर्निंग इफेक्ट होते हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए लगा होता है, उसको हम यूँ घुमाते हैं, वो निकल जाता है, दरवाजे को खोल लेते हैं यूँ। ये भी जो फोर्स थी इसने टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किए। यहाँ पे थी बॉडी फिक्स थी, मैंने फोर्स अप्लाई की, ये भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे। यानी देखा गया यहाँ से कि फोर्स अप्लाई करने के बाद टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो टॉर्क की डेफिनेशन पे अब मैं बात करता हूँ। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है इज कॉल्ड टॉर्क। इसको टॉर्क कहते हैं, जो कि फोर्स के टर्निंग इफेक्ट हैं। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स है, इसी को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहेंगे। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। यूँ हमने ये देखा कि अब देखेंगे कि किस तरह टॉर्क प्रोड्यूस होगी मुख्तलिफ बॉडीज़ के अंदर। तो सबसे पहले देखा जाएगा, मैं दरवाजे पे बात करता हूँ, डोर। तो जहाँ पे हम दरवाज़ा यूँ होता है, एक पॉइंट पे फिक्स है, यूँ दूसरी तरफ लगा होता है जहाँ से पकड़ के दरवाजे को खोलना है, यानी आउटर एज पे हैंडल लगा होता है जिसको पकड़ के हमने दरवाज़ा खोलना होता है। क्या वजह है कि दरवाज़ा यहाँ पे फिक्स है, इधर लगा हुआ है, यहाँ पे वो लगा होता है जिसको हमने पकड़ के हैंडल, जिसको पकड़ के खोलना और बंद करना है। वजह क्या कि दूसरे आउटर एज पे क्यों लगा होता। तो ये बात देखी जाएगी कि जहाँ पे फोर्स लगानी है, ये बड़ी अहमियत की अमल होती है बात कि बॉडी फिक्स तो है, फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं उसके बिल्कुल यहाँ पे अगर फिक्स है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, जितनी दूर जाके फोर्स लगाएंगे टर्निंग इफेक्ट उतने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। यानी ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। लेट किया, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स किया, अब फिक्स हो गया जी, यहाँ पे चलें जी, फिक्स कर दिया इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे मैंने फिक्स किया, फोर्स अब देखनी कहाँ पे लगानी, यहाँ पे लगानी, इस और हो गई इसमें टॉर्क प्रोड्यूस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिक्स यहाँ पे है, जहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने फिक्स किया। अब फोर्स जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे और यहाँ पे, और जितना दूर जाएंगे उतने ही ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, यानी उतनी ही टॉर्क ज़्यादा होगी। जिस तरह हम देखते हैं जो मैकेनिक्स होते हैं गाड़ियों के, उनके पास एक स्पैनर होता है, तो वो नट को टाइट करने के लिए, नट बोल्ट्स को टाइट या लूज़ करने के लिए, खोलने के लिए वो यूज़ करते हैं, उनके पास स्पैनर होता है। अब एक स्पैनर जो है वो यूँ है, दूसरा स्पैनर जो है उसकी लेंथ इतनी है, एक स्पैनर की लेंथ इतनी है, दूसरे स्पैनर की लेंथ इतनी है। तो जब ये स्पैनर हम नट के अंदर डालेंगे और यहाँ पे हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी बनिस्बत इसके, यहाँ से पकड़ के हम कम फोर्स भी लगाएंगे, नट खुल जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो देखा गया कि इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि आप फोर्स लगा कहाँ पे रहे हैं, जहाँ पे बॉडी फिक्स है उसके करीब लगा रहे हैं या दूर। जितना दूर जाएंगे टर्निंग इफेक्ट उतने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, टॉर्क उतनी ज़्यादा होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने टॉर्क पढ़ा, रिजिड बॉडी पढ़ी और इसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।